कि नारायण के भगवान विष्णु के आगे ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि के हुए हैं कश्यप। कश्यप इसी की ही तो संतान है, वामन भगवान जो हैं। और इसी में सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के हुए हैं अम्बरीशी। नभग के नाभाग के हुए महाराज अम्बरीशी। अम्बरीशी जो हैं बड़े ही प्रतापी हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं और दान पुण्य करना, संत ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ सेवा करना, यज्ञ इत्यादि करना दैनिक दिनचर्या है अम्बरीशी की। एक बार क्या हुआ, अम्बरीशी के मन में आया कि मैं भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। तो उन्होंने क्या किया, दुर्वासा जी को निमंत्रण कर देते हैं महाराज अम्बरीश कि प्रभु आप हमारे यहाँ पर भोजन के लिए पधारना। दुर्वासा जी जो हैं अम्बरीश जी के यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रातः कालीन एकादशी का व्रत रहा, द्वादशी में भोजन कराने का है। तो जैसे ही दुर्वासा जी पहुंचते हैं, अभी समय है, और कह करके जाते हैं कि अम्बरीश जी मैं आ रहा हूं अभी गंगा स्नान करके, आप तब तक तैयारी करो भोजन की। और जैसे ही दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडली को लेकर के गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं, अब अम्बरीश जी तो करें क्या बेचारे, क्योंकि एकादशी जो है समाप्त हो रही है, पारण का समय आ चुका है, क्योंकि द्वादशी समाप्त हो रही है। जैसे त्रयोदशी में प्रवेश कर जाएंगे तो एकादशी खंडित हो जाती है। इसलिए पहले पारण का एक समय होता है कि हमें एकादशी का विश्राम या पारण कब करना होता है। जब भी जो भी एकादशी का व्रत रहते हैं ना, तो व्रत को पूर्ण करने का एक समय होता है कि किस समय पे हमें ये व्रत खोलना चाहिए, उसी समय पे व्रत को खोलना चाहिए। क्योंकि सूर्योदय के बाद में कुछ घंटे या कुछ समय रहता है। जैसे आपका दो घटी का मतलब होता है एक घटी में 24 मिनट होती है, तो 2 घटी का मतलब हो गया 48 मिनट। 2 घटी, ढाई घटी का मतलब हो गया 1 घंटा। इस प्रकार से समय होता है एकादशी पारण का। अब तो समय पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दुर्वासा जी नहीं आए। महाराज अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब मेरे को करना क्या चाहिए। तो ब्राह्मणों ने बोला कि महाराज अम्बरीश आपको ना चरणों तक लेकर के भगवान का अपने व्रत को विश्राम देना चाहिए। और जैसे ही महाराज अम्बरीश ने भगवान का चरणों तक लिया, जैसे ही पान करने लगे हैं, तुरंत ही दुर्वासा जी पधार जाते हैं। और दुर्वासा जी ने जब देखा कि अम्बरीश जी जो हैं हमें भोजन कराने से पहले ही अपने व्रत को खोल रहे हैं, अब तो अम्बरीश जी पर दुर्वासा जी तो है लाल हो गए, आंखें लाल, क्योंकि दुर्वासा जी तो जो हैं गुस्से वाले तो बहुत ज्यादा हैं ही हैं। थोड़ा सा भी दुर्वासा जी को गुस्सा आ जाए तो किसी को भी श्राप देने में देरी नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया दुर्वासा जी ने अपनी जटा उखाड़ी और जैसी पृथ्वी पर फेंकी है, तो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई है। और कृत्या नाम की राक्षसी जैसे ही अम्बरीश जी की तरफ दौड़ी है, तो अम्बरीश जी कौन है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं ना, भगवान को मानते हैं, तो उधर से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है और उस कृत्या को जला के भस्म कर देता है। अब तो जैसे कृत्या भस्म हुई और उस सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे दौड़ता है। अब तो दुर्वासा जी डर गए कि ये तो सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गया है। तो आगे दुर्वासा जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मदेव, ये सुदर्शन चक्र तो मेरे को काट देगा, अब कैसे भी मेरी इससे रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि
महामुनि दुर्वासा जी, मेरी सामर्थ्यता नहीं है जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोक सकूं। आप एक काम करिए, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ। और दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब तो हाँफ भी दे रहे हैं दुर्वासा जी कि क्या करें प्रभु, मैंने क्या गलती कर दी ऐसी। इतनी बड़ी तो वो की नहीं, जबकि गलती तो बहुत बड़ी की है। क्योंकि भगवान के भक्त को यदि कोई उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए या उसे मारने के लिए थोड़ा सा भी घिनौना कृत्य करता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि परमात्मा कौन है? अहम भक्त पराधीनो, भगवान जो है भक्त के अधीन है। अब तो जैसे ही दुर्वासा जी भागे भागे भोलेनाथ के पास पहुंचे कि भोलेनाथ कैसे भी सुदर्शन चक्र को रोको। भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज दुर्वासा जी, मेरी भी सामर्थ्यता नहीं है कि सुदर्शन चक्र को रोक लूं। ये तो जिनका सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं की शरण में जाओ, वही अपने सुदर्शन चक्र को रोक सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो वहां से दुर्वासा जी जो हैं दौड़ रहे हैं भागते भागते। अम्बरीश जी, दुर्वासा जी जो हैं भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं और जाकर के प्रणाम किया है लेट करके भगवान विष्णु को। दुर्वासा जी ने तो भगवान विष्णु बोले कि दुर्वासा जी कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु आप आपका ये जो सुदर्शन चक्र है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये जाने मेरे को काट नहीं डालेगा क्या? आप कृपया इसको शांत करें, रोकें। तो भगवान विष्णु बोले कि दुर्वासा जी कि ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए आपके पीछे पड़ा है। आपको जिनका आपने अपमान किया है उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं भी इसको नहीं रोक पाता। अब तो दुर्वासा जी वहां से भागे हैं और आकर के अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए हैं। और जैसे ही महाराज अम्बरीश जी के पैरों में गिरे हैं, तुरंत ही अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को उठाया है और अपने अंक में भर लिया है कि हे महात्मन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे को आपकी चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, साष्टांग प्रणाम आपको करना चाहिए, आप विपरीत कर रहे हैं। बोले कि आप इससे मेरी रक्षा करो। दुर्वासा जी ने जैसे ही अम्बरीश जी को बोला है तो अम्बरीश जी बोले कि यदि प्रभु मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, आपकी आराधना की है, आपको थोड़ा सा भी मैंने माना है, तो तुरंत ही आप शांत हो जाएं। जैसे ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया है तो सुदर्शन चक्र वापस चला गया है। ऐसे हैं भगवान।